हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिफ्ट नंबर 13। आज लिफ्ट नंबर 13 से हम एक फिर ऐसे फ्लोर पे जा रहे हैं जहाँ पे एक और डरावनी कहानी छुपी हुई है। अगर आपके साथ भी ऐसे कुछ रियल हॉरर इंसिडेंट्स हो चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे ईमेल एड्रेस या फिर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल पे अपनी वॉइस में या फिर लिख कर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं टू गेट फीचर्ड ऑन अवर नेक्स्ट वीडियो। अब आज की कहानी हमें भेजी है सुधीर अहिलवाल ने। ये मंदसौर एमपी से बिलोंग करते हैं। इनके दादाजी की कहानी है ये। इनके दादाजी जो मंदसौर के पास में एक छोटा सा गांव था मल्लाहगढ़, वहाँ रहते थे। ये बात है 1980s की, जब लोकल ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं था। गांव से शहर जाने वाली मुश्किल से 1 या 2 बस ही चलती थी। दिसंबर का महीना था। अब महेंद्र जी मंदसौर में एक शादी अटेंड करने के लिए गए थे। उनका इरादा था कि शाम होने से पहले वो अपने गांव वापस निकल जाएंगे, लेकिन कुछ कारणवश देर हो गई। अब उन्हें ना चाहते हुए भी आखिरी बस का इंतज़ार करना था, जो कि करीबन 8 साढ़े 8 बजे की थी। चारों तरफ अंधेरा घना हो चुका था। जैसे ही एक बस मिली, वे गांव के लिए उसमें बैठ गए। उस समय कच्ची सड़कें थी, इसलिए 30-40 किलोमीटर का सफ़र था करीबन, और वो सफ़र भी 1 घंटे का था क्योंकि कच्ची सड़कों के कारण। बस अब जंगल के इलाके में दाखिल हो चुकी थी। कड़ाके की ठंड थी और कोहरा इतना था कि टॉर्च की रोशनी से कुछ ही दूर तक दिखाई देता था। माहौल एकदम सन्नाटे और वीराना था। अब रात का समय था। अचानक रात में 2 सवारी मिली जिनके पास बस रुकी, और क्योंकि उनके पास साइकिल थी तो बस के ऊपर साइकिल को चढ़ाना था, वहाँ पे पैक करना था, इसलिए थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए बस वहाँ रुकी। अब महेंद्र जी को उस टाइम आ रहे थे, वॉशरूम जाना था। अब ना चाहते हुए भी उनने बोला कि बस वाले को बोला कि आप थोड़ी देर रुको, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। बस वाले ने उनको बोला कि नहीं, यहाँ मत रुको, यहाँ मत, थोड़े आगे अभी थोड़ी दूर का रास्ता ही है आपके गांव का, तो ज़्यादा देर यहाँ मत रुको, क्योंकि यहाँ पे सामने की ओर जो है, मतलब जो उनकी बस जा रही थी उसके जो राइट साइड में था, वहाँ पे पूरा पानी वाला इलाका था, एक छोटी सी लेक थी, और जो लेफ्ट तरफ के इलाका था वहाँ पे पूरा जंगल इलाका था। तो उन्होंने बोला ये इलाका सेफ़ नहीं है, यहाँ पे मत रुको। पर महेंद्र को लगा कि ये इसलिए मना कर रहे हैं, शायद जंगल का इलाका है, जानवरों का डर हो सकता है। पर वो माने नहीं और बोले कि मुझे बस 5 मिनट दो, मैं फटाफट बाथरूम करके आता हूँ। अब होता ही है कि जवान थे महेंद्र जी, उनको लगा ड्राइवर जंगली जानवरों के कारण बोल रहा है। खैर वो आगे निकले। अब झाड़ियों में जैसे ही घुसे, उनने जैसे ही अपना बिजनेस शुरू करा, तभी झाड़ी से एक बहुत बड़ा सा आदमी उनके सामने आके खड़ा हुआ। वो बताते हैं कि वो इतना सफ़ेद था, उसने कुर्ते पजामे पहने हुए थे, और कुर्ते पजामे भी इतने सफ़ेद जैसे अभी नए नए निकले हों, बिल्कुल नए ही पहने हों उसने। उसकी आंखें बहुत गुस्से में थी, और वो बताते हैं कि उसकी आंखें नॉर्मल इंसानों से ज़्यादा बड़ी दिख रही थी उनको। एक भयानक सी गुस्से की आवाज़ में वो चिल्ला के महेंद्र को बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती है। महेंद्र जी को लगा शायद अंधेरे में वो बैठे थे और उनने शायद इनके ऊपर पेशाब कर दी। उन्होंने माफ़ी मांगी और बोला कि मुझे पता नहीं था, अंधेरे में दिखा नहीं, इसलिए मैं यहाँ करने बैठ गया। अब वो जो इंसान था वो और गुस्से में आ रहा था। वो उनकी आंखों के सामने लंबा होते जा रहा था। उसकी शरीर जिस करीबन वो बताते हैं कि वो 6-6.5 फुट का था, और वो उससे भी लंबा होते जा रहा था। अब इनका भी जवानी का टाइम था, तो इनको भी गुस्सा तो आ रहा था, पर उनको लगा कि शायद मेरी गलती है, इसलिए इनने बोला कि ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मेरी गलती है, आप माफ़ कर दो, अभी नहीं होगा। और जैसे ही वो लंबा होते जा रहा था, इनको डर भी लगता जा रहा था कि ये कुछ नॉर्मल तो लग नहीं रहा है, और इनको तभी समझ में आ गया कि शायद मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, और मुझे ये चीज़ यहाँ नहीं रुकना चाहिए था, ना यहाँ कुछ करना चाहिए था। अब वो बताते हैं कि वो जैसे ही अपने पैंट वैंट सही कर रहे होंगे, उस टाइम वो इनकी तरफ आने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा था। महेंद्र जी का कलेजा पूरा सूख चुका था। उन्हें कांपते हुए उन्होंने बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ी सी दूर, मैं बस निकल ही रहा हूँ। और उन्होंने हाथों से इशारा करके उसको बोला कि चलो चलते हैं बस में।
बैठते हैं, मुझसे गलती हो गई, वो ऐसे आशा आगे करते हुए चलते बने। और अब महेंद्र जी आगे आगे चल रहे हैं और वो पूरा देख रहे हैं कि वो कोशिश कर रहा है कि उनके ऊपर आए और उनको झपट्टा मारे या उनको मारे वारे कुछ हार्म करे। लेकिन कुछ अजीब सा था, कुछ तो ऐसी ताकत थी जो उसको उनके पास लाने नहीं दे रही थी। और जैसे ही वो 5 कदम आगे बड़े होंगे, वो पीछे से बोलता है कि आज तो तू बच गया, अगली बार से ऐसा कभी होगा तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, आज तुझे किसी चीज़ ने बचा लिया है। महेंद्र जी ने उसको फिर वहीं पे खड़े होकर 2-3 बार माफ़ी मांगी। इतने में बस कंडक्टर ने ज़ोर से चिल्लाया कि जल्दी आओ। अब जब वो फटाफट बस में बैठे तो उन्हें लगा कि वो भी आ ही रहा होगा, पर उनको थोड़ा ये भी डर था कि भैया वो इंसान इतने से लंबा कैसे हो रहा था, क्या था, इतने नए नए कपड़े थे ये वो। अब जैसे ही वो बस में आके बैठे तो बस कंडक्टर ने उनको बोला कि क्या खड़े हुए थे वहाँ पे, किससे बात कर रहे थे। तो उसने मतलब थोड़ा, अब अंधेरा का टाइम था, ऐसा था उनको पता होगा कुछ ना कुछ, तो उसने एकदम से बोला कि क्यों बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, वहीं पे खड़े हो कितना टाइम लग गया तुम्हें। तो महेंद्र बोलते हैं कि अरे वो आदमी आ तो रहा है, इतना बड़ा खड़ा हुआ, वो दिख तो रहा है तुम्हें। जिस पे वो बोलता है कि मुझे तो कुछ दिखा नहीं, और वो चुपचाप करके उनको बोलता है कि चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाओ। इस बात पे बहस करते नहीं है महेंद्र। और महेंद्र के साथ उनके साथ जो भी उनके भाई गए थे, भाई या दोस्त गए थे, वो बैठे हुए थे और उनने बोला कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया। तो महेंद्र ने बोला कि वहाँ पे वो आदमी से मैं बात कर रहा था, तो जिस पे वो बोले कि तुम अकेले ही खड़े थे, वहाँ पे कोई भी नहीं था, इतनी देर से तुम वहाँ पे टॉयलेट करने गए थे और हम बस के ऊपर साइकिल चढ़ी और उसके बाद तुम्हारा ही वेट हो रहा था और तुम इतनी देर से पता नहीं किसी से अदृश्य चीज़ से बात कर रहे थे। जिस पे महेंद्र जी का गला पूरा सूख गया, रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने पीछे मुड़ के देखना भी सही नहीं सोचा। वो बस में बैठे और वो बताते हैं कि वो इतने वो हो गए थे चौकन्ना कि यार ये हो कैसे गया, वो कौन था आदमी, वो अभी तक बस में नहीं आया, क्या था। उन्होंने वहाँ मुड़ के भी देखा तो वहाँ पे उनको कोई कुछ नहीं दिखा। अब जब ये वापस अपने गांव आ गए तब वहाँ के बड़े बूढ़ों से पूछा कि वहाँ पे क्या है, कैसा क्या है। तो फिर उन लोगों ने बताया कि वो जो एक छोटा सा तालाब जैसा बना हुआ है उसके ही आसपास थोड़ा ऐसा बोलते हैं लोग कि वहाँ पे जिनों का वास है और वहाँ पे हो सकता है तुम्हें उसी से मुलाकात हो गई हो और वही दिखा हो। उस बात पे महेंद्र ने कान पकड़े कि आज के बाद से कभी भी ऐसी जगह पे वो वॉशरूम के टॉयलेट के लिए नहीं जाएंगे। अब इसके बाद यही कहानी थी। तो कैसी लगी आपको कहानी, आप प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर। और अगर आपके पास भी ऐसे कोई रियल हॉरर इंसिडेंट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे ईमेल एड्रेस या फिर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हैंडल पे अपनी वॉइस में या फिर लिख कर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं टू गेट फीचर्ड ऑन अवर नेक्स्ट वीडियो। और प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि हमारी रीच लोगों तक और भी बढ़ सके।